हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेश स्टडी में स्वागत है। जैसा कि जैसे सीरियल से संबंधित क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग नागपुरी की क्लास कर रहे हैं। तो जो हम लोग वनटेबरा के बुक को पार्ट 1 को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पीछे वाले क्लास में लेखक और रचनाएं से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट भी दिए थे, साथ ही साथ याद करने का ट्रिक के माध्यम से याद भी किए थे। तो जो आज की क्लास है वो स्टोरी की क्लास है, जिसमें हम लोग जाम डायर के स्टोरी को पढ़ेंगे, जो सहनी उत्तरी का पाल नाम के द्वारा लिखित है। जैसा कि हम लोग पीछे वाले क्लास में हम लोग मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, नागपुरी लोक साहित्य का इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है, साथ ही साथ नागपुरी सदानी व्याकरण के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बतला देता हूँ। जैसे जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो चलिए, इसी हौसलों के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टोरी पर बढ़ते हैं। तो आज की स्टोरी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही अच्छे मज़ेदार स्टोरी है। तो ये स्टोरी है जाम डाहा, जिसके लेखक है सहनी उपेंद्र पाल नहन। जैसा कि हमें याद किए थे, जाम जाम मतलब किसी सड़क में जाम में फंस जाते तो हमें सहने की क्षमता मिलती है कि हाँ, हम उसे सह सकते हैं, कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। तो इसका लेखक में हम लोग याद किए थे सहनी से। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जैसा कि स्टोरी है जाम डाहर, जाम होता है जामुन, तो फल को कहते हैं जामुन। तो ये जामुन और फल और डाहर ऐसे दोस्ती होना है। जाम डाहर का मतलब ये होता है दोस्ती होना, दोस्ती मिलाना, सहिया होता है ना। तो उसको दोस्ती होना, उसको कहते हैं जाम डाहर। तो जैसे स्टोरी को शुरू करते हैं। करिया करिया पाकल जाम झोपे 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 झोपा लवरल रहे, और जामे पाकल बरन बदरी कर घटा आकाश में उमड़त उमड़त रहे। जामुन, पका पका जामुन, काला काला जामुन, जब गुच्छा गुच्छा में पेड़ में फला हुआ है। और जैसे उसी तरह बारिश का मौसम में जामुन का फल होता है, तो उसी तरह बादल भी पूरा काला घटा हुआ छाया हुआ है, उमड़ घुमड़ रहा है। जाम गचकर नीचे दूगो मैया, दूगो कितना, दो, दो गो मैया छुआ गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे। जाम के पेड़, जामुन के पेड़ के नीचे दो गो लड़की, दो गो बच्ची हैं, वो जामुन के वो बीच बीच के खा रही है। खाते खाते जब दुइयो उमैट गए, तब एगो मैया कहला अगे बुधनी। जब खाते खाते उन लोग पेट भर गया, तो उन्होंने एक कहते अगे बुधनी, एक का नाम है बुधनी। सपोज दैट इसे मान लो आप बुधनी। आगे रत्नी, दूसरे का नाम रहता है वो रत्नी, इसे आप मान लो रत्नी। ठीक है। दे जाम डहर जोड़ार, चलो हम लोग जाम डहर जोड़ाते हैं, मतलब कि हम लोग दोस्ती बनाते हैं। तो 10 जून गिरल जाम कर पंछी के दुइयो छुआ एक एक ठो उठालत, और ले जाम डहर दे जाम डहर चढ़ने लगे। तो वो लोग क्या कहते हैं, जो जामुन का पेड़ का जो फल है उसके साथ जो कंसी लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा जो गिरा रहता है, वो दोनों आपस में एक उठाते हैं और एक दूसरे से खेलने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि ले जाम डहर दे जाम डहर, है ना। तो सेहे खर खर, बहुत जोर कर ठनका ठनक। उसी समय क्या होता है, जब वो लोग जामदार जोड़ा रहे थे, तो बिजली कड़कती है जोर से। दुई छुआ बदहोशी के चिहाई के एक दूसरे को पहुंचाए लगे। और काफी ठनका जो गिरता है, बिजली कड़कती है, आवाज आती है, तो वो लोग डर जाते, सहम जाते हैं, और एक दूसरे को पोटराना मतलब गले लगना, तो एक दूसरे को गले लग जाते हैं। चेतनाई तले दुए छुआ कांते कांते अपन घर गए। और बच्चे हैं काफी डर जाते हैं। उसके बाद उन लोग रोते रोते अपने घर की ओर जाते हैं। वो जोर कर उनका और ओहे जाम गज साक्षी रहला। सेहत दिन से सेहत क्षण से बुधनी और रत्नी एक दूसर का जाम दायर करते। और जैसा वो घटना घटित हुआ था, हम लोग जामुन के पेड़ में जामुन बीछ रहे थे, खाए, जामदाह जोड़ाया, बिजली ठनका गिरा, और रोते रोते घर गए। उस घटना से उन लोग को दोनों दोस्ती काफी अच्छा हो गया था, और जामदाह उन लोग बन गए थे। दिन बीते देरी नहीं लागे, और दिन बीतता हुआ समय ज्यादा लगता नहीं है। दुयो जामदाह सयान भेले, और संजोग के दुख के दुइयों कर शादी एक के गांव में भेलक।
दोनों जवान हुई, सयान हुए और संयोग के कारण दोनों का शादी एक ही गांव में हुआ है। छुआ बेरा कर माया तैयार आओ बगर बैर गलत। छुआ बेरा कर माया तैयारा और बगर बैर गलत, बच्चा हुआ उन लोग का और काफी बड़ा हो गया। बुधनी कर गोमे कर नाव भोला रहे। अब बुधनी है, जैसे इसका, इसके पिता, इसका हस्बैंड, गोमे का मतलब हस्बैंड होता है, इसका नाम भोला रहे। इसका हस्बैंड का नाम क्या था? भोला। बुधनी का हस्बैंड का नाम क्या है? भोला। दुइयो जाम डहर का शादी भेल 18 बछर बीत गए, बुधनी का दुगो छुआ होए रहे। तो दोनों का शादी होने को काफी दिन बीत गया, और तो बुधनी का दोगो बच्चा होता है। बुधनी का दोगो छुआ हो रहे। अब एगो 3 साल का और एगो 6 महीना का। एगो कितना रहता है? एगो 3 साल का रहता है और एगो 6 महीना का रहता है। 6 महीना का बच्चा रहता है। मगर रत्नी का कोरा सुना है, लेकिन रत्नी है जो उसके दामदार सहेली है, उसको कोरा सुना रहता है, अभी तक उसको कोई संतान नहीं होता है। एक दिन बुधनी पीठा रोटी बना रहे हैं। एक दिन जो बुधनी वो पीठा रोटी बना रहा है, जैसा कि फिगर में दिखलाया गया है, सपोज दैट ये पीठा रोटी बना रहा है, ठीक है। और आपन जामदार के आपन घरे बुला ला। एक ही गांव में शादी हुआ था, तो अपनी सहेली को जामदार को बुलाती है, रत्नी को। रत्नी बुढ़नी कर घरे जाए रहे, ओकर दुए छुआ के कोरा खैर के चूमा करके खूब दुरा रहलक। चले निशांस फेंक के कहलक, भोर भाई फुटल आहे जामदहर, एखन तक मोर एको तो बेटा बेटी नहीं होत रहे। तो वो अपनी सहेली रत्नी को अपने घर बुलाती है। तो जब वो घर में प्रवेश करती है, तो उसके दोनों बच्चे जो 3 साल का 6 महीना, तो उसको गले लगाती है, चूमती है और पिलाती है, और आह भरते हुए बोलती है, अफसोस करते हुए कि मेरा भाग्य फूटा हुआ है समझा कि देखो अभी तक मेरा कोई भी संतान नहीं हुआ है, ना बेटा ना बेटी है। तो बुधनी जो कहती है, हो गए जून जाम दहर, एखन तो कौन समय बीता। वो जरूर होगा, अभी कौन सा समय बीता है, तुम्हारा भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। पीठा रोटी खाए के रत्नी अपन घर भी डाला, और पीठा रोटी खाने के बाद रत्नी अपना घर को घूम गई। मगर ओहे रे से दिन तक उन जोग खुदनी कर दुइयो छुआ के रतियों से पतला दिशा और उल्टी होने लगा। तो ऐसा संजोग क्या हो गया कि उसी रात में उन लोग के दोनों, बुधनी का दोनों बच्चे जो 3 साल के 6 महीना के थे, तबीयत खराब हो गया। उनमें दिशा मतलब मैदान होना, है ना, पतला दिशा होने लगा, साथ ही साथ उल्टी होने लगी। केतना मती ओझा झाड़ फूक वेदहा मनक दवाए, मगर दूसरो दिन एगो छुआ बिहान बेरा और एगो छुआ अड़ बेरिया पहर मायकर कोरा के सुना कर गेलक। काफी उसकी माँ जो बुधनी थी, वो मती ओझा झाड़ फूक बेदहा मनक दवा हुआ सारा चीज करवाए, लेकिन कुछ नहीं सुना। तो सुबह सुबह होते एक बच्चा का नाश हो गया, वो मर गया, और शाम होते दूसरे बेरा में दूसरे बच्चा का भी मृत्यु हो गई, और जिससे कि बुधनी का पूरा पूरा सूना हो गया। भोला गवैया मनक संगे सोखा ठन गेलक, रतनिया कर करामत साबित होलक, अब तो दुयो जान डहर गेलक। भोला गवैया मनक संगे सोखा ठन गेलक, रतनी कर करामत साबित होलक, और उससे लगने लगा कि ये काम तो रतनी का हो सकता है। अब तो दुयो जाम डहार गेलक, अब तो दोनों जाम डहार गया। रतनी के अगड़ डायन मानने लगलक। और बुधनी है वो अपने प्रिय मित्र जामदार को क्या मानने लगी? डायन मानने लगी। गांव में पंचायत बैठालक गेलक, गोटे गांव मिलकर रतनी और ओकर गोमे के ऊपर 3,000 के जुर्माना ठोकला। अब क्या होता है, जब उसे लगने लगा कि वो कुछ ना हो तो हो, वो एक डायन है, वो आई मेरे घर में ऐसे ऐसे की, जिसके कारण उसका तबीयत खराब हुआ, वो मर गया। तो एक पंचायत हुआ जिसमें रतनी और उसके हस्बैंड के ऊपर 3,000 का जुर्माना लगा गया। भला 3,000 रुपये जुड़ता कहाँ से, लेकिन 3,000 मायने रखता है, कहाँ से जुड़ पाएगा, वो लोग गरीब थे काफी। से रात बेरा रतनी और ओकर गोमे चुपे है गांव छोड़कर आसाम चाय बागान भाग गए। तो क्या होता है कि रात में ही उसके पति और रतनी दोनों वहां से गांव छोड़कर आसाम चाय बागान की ओर भाग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं।
रतनी और ओकर गोमे कर गांव छोड़ के भागल 6-7 बछर हो गए। दोनों का गांव भागे हुए 6-7 बरस हो गया, 6-7 साल बीत चुका है हम लोग का गांव छोड़े हुए असम में। ये बीच बुधनी कर फिन बेटा होला, मगर 2 साल होते होते वो नाश हो गया। और इसी बीच बुधनी का भी फिर से एक संतान की प्राप्ति होती, बेटा होता है, मगर वो 2 साल होते होते वो भी नाश हो जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सेकर बाद और एक वो बेटा होला, उसके बाद एक और बेटा होता है। तो ये सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है कि कितने पुत्र की प्राप्ति हुई थी, पुत्र का एज क्या था, कितने दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई थी, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। से 3 महीना जी के मायकर कोरा के सुना कर रख ले, और वो भी एक जो बेटा हुआ था वो भी 3 महीने के बाद उसका भी नाश हो गया था। 3 महीना कर छुआ कर नाश भेल, हाल के सुन के बुधनी कर माय उकर ठिन जा रहे। और जब 3 महीना का जब संतान की मृत्यु होता है तो बुधनी का माँ उसके पास जाती है, उस बात सुन के कि उसका जितना भी संतान हो रहा है मृत्यु हो जा रही है। और कुछ दिन खातिर बुधनी के अपन संगे ले नाम लगता है, और कुछ दिन के लिए उसकी माँ अपनी पुत्री बुधनी को अपने गांव की ओर ले जाती है। डहर में वह जाम गछे रहे, और रास्ता में क्या दिखा, वही जामुन का पेड़ दिखा जहाँ छुआ बेरा बुधनी और रत्नी जामदार जोड़ाए रहे, जहाँ वो लोग दोनों बचपन में जामदार की जोड़ाए थे। सेहो दिन आकाश में बदरी घाटा गरजत झिटिर पानी रहे बरिसत रहे। बुधनी अपन दिल में सोचत रहे आवाज आवत रहे से खनक और झिटिर दुयो छुआ के नाइस मोराइल तो मोर जैम डहर के बताए रहे। तो वही सेम था सिचुएशन, वो गुजर रही थी, आकाश में बादल छाया हुआ था, पानी पड़ रहा था। बुधनी अपने दिल में सोचती है, सोचते हुए कहती है कि यही जगह हम लोग जामडाहर जुड़ाए हुए थे, और वही है रत्नी जो हमारे डायन साबित हुई और हमारे दोनों जितने बच्चे उसको मार डाले, हमारा बच्चे को नाश कर दी। मगर आप तो उन अखे ये बीच मोर दुई गो छुआ के हर नाश लग, लेकिन अब तो वो तो नहीं है, वो तो असम चली गई है गांव छोड़ के, लेकिन उसके बाद जो संतान की प्राप्ति हुई वो कैसे मर रहा है। मोर कपारे जरल आए झूठो मोय ऊपर ऊपरे अछरंग लगात रहे। मेरा किस्मत ही खराब था, इतना फूटा हुआ मोर कपाल जरल रहे कि मैं झूठ का उस पर इल्जाम लगाए कि तुम्हारे कारण वो दोनों बच्चे मरे, और उस पर पंचायत बैठा के 3,000 जुर्माना भी लगाया। मन में यही सब सोचते भागते वो माए के हर से आवत रहे, और यही सोचते सोचते वो उस रास्ते से गुजरते हुए माँ के घर चली जाती है। थोड़ के दूरले उमन जाम गश ठिन्नी पहुंच रहे कि फिर जोर से उनका ठनलक लवका से उमनक आंख नीच घचलक। तनिक देरी में उमन जाम गठन पहुंचलक, तले देखलक कि हुमा बहुत आदमी मन एक ठन तुंदरा होय के होत रहूं। मालूम है कि रत्नी एक दिन आगे कोरा में 4 महीना कर बेटा के लेके घूर रहे। यही सोचते हुए वो जा रही थी तो क्या देखती है कि वो जामुन के पेड़ के नीचे एक ठनका फिर से गिरता है, तो वहां पे काफी भीड़ जमा हो जाता है। तो भीड़ में देखती है कि एक रत्नी है जो उसकी जामदार सहेली है, वो कुछ दिन पहले ही वो गांव में आती, उसका कोरा में 4 महीने का बेटा है और बेहोश पड़ी हुई है। 3 महीना पहले ओकर गोमे के आसाम में गोटेक बयाल हाथी कुंदे के मोराए देने। 3 महीना पहले क्या हुआ है कि उसके हस्बैंड को, उसके पति को एक बिगड़ा हुआ हाथी उसको पैर के तलो दबा के मार देता। डर कर मारे वो अपन ससुराल गांव नहीं जाके अपन नैहर गांव आए रहे। तो डर के मारे वो ससुराल न जाके वो भी अपना गांव नैहर में आ जाती है, रहने लगती है। मगर करम जरी रतनी खातिर अपन ससुराल के नैहर के कहीं ठाव नहीं रहे, लेकिन किस्मत ही ऐसा खराब कि नैहर में भी उसको रहने का कहीं जगह नहीं मिलता है। उकर आयो आवा दुयो तो आगे ही सिराए जा रहे, उसके माता पिता पहले ही मर जाते हैं। उकर भौजी उके घरे ढुके नहीं देलक, उसके जो भाभी है उसको अपने घर में घुसने में प्रवेश नहीं करने देती, रहने नहीं देती। रत्नी के देख के छबछबाए लागलक, आपन भतार के खाए के आए, ये अगड़ डाइन। और वो उसकी जो भाभी रहती वो
घर में प्रवेश करने नहीं देती और उस पर काफी गाली गलौज करती है कि अपने पति को भी खा गई है, ये डायन है। मोरो छुआ पुता आहे तले के मुँह एके घरे ढुके देवो। मेरा भी बाल बच्चा है, फिर भी इसलिए मैं इसे घुसने नहीं दूंगी क्योंकि ये डायन है, पता नहीं ये भी मेरे बच्चों को खा सकती है, मार डालेगी। बेचारी रत्नी आसार कर अंधार रात में 4 महीना कर छुआ के बेतराल गांव से फरके गोटे तेतेर कछे ढोडरी में रात बितालक। दिन भेलक तब भूख कर मारे उ जाम गछे हेट जाके गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे। अब क्या होता है, यही लांछन सुन के वो घर में प्रवेश नहीं करती, उसे रहने नहीं देता है। तो अपने 4 महीना के बच्चे को अपने गोद में लेकर अंधेरा में इधर उधर भटकती है। और गांव के से ही थोड़ा दूर में सामने में ही तेतरई का गाछ होता है, उसी में वो रात वहीं बिताती है और सुबह होते हैं गिरल जाम के जामुन को बीच बीच कर खाती है। सेह खन ठनका ठनलक और उसी समय बिजली गिरता और बेचारे छिती छान पड़ल रहे और वही बेहोश होके पड़ी हुई है। बुधनी उकर ठन जाय के बैठलक और जोर से गुल करके कहलक, जाम डहर ए जाम डहर। तो बुधनी ये सारा स्टोरी माजरा सुन के वो उसके पास बैठती है और जोर से चिल्ला के कहती, ए जाम डहर ए जाम डहर, आज ई तोर कर दशा हो गेलक, मोर गलती के माफ करो। आज तुम्हारा ये दशा हुआ है, मेरे गलती जो भी मुझसे गलती हुई है, मैं लांछन लगाई हूँ, वो माफ करो। एक था अपन मुंह से मोके जामदार का, एक बार अपने मुंह से मुझे भी जामदार कहो। बुधनी रत्नी को कहती है, लेकिन रत्नी तो बहस हुई है। रत्नी आय के उघरालक ओकर ओठ हिलक मगर बोली नहीं फुचालक। तो ये बात सुनकर रत्नी आंख को खोलती है और होठ को हिलाती है मगर बोली उससे नहीं निकल पाता है। एक टक बुधनी के देखलक और एक टक नजर से बुधनी को देखती है। देखते देखते ओकर सांस टूट गेलक और देखते देखते वो भी अपनी सांस को छोड़ देती है, मर जाती है। मगर भगवान कर अजुगत माया ओकर बेतरा कर 4 महीना कर छुआ कर खूनी ना हुए। तो भगवान का एक ऐसा माया हुआ कि ठनका जो गिरा है वो उसकी माँ पे गिरा था और वो बच्चा एकदम ही स्वस्थ था, वो बच्चे को कुछ नहीं हुआ। 4 महीने के बच्चे को बेचारा आव आव करत रहे और बेचारा रो रहा था, आव आव करके रो रहा था। बुधनी अपन कोरा में छुआ के उठाए लेलक और कहलक, हाय रे छुआ, का हो गेलक रे बेटा तोर आयो। के फिन अपन छाती में जोर से पोटराए और कहलक, नहीं बेटा तो के दूर होए के नी देखे हैं, आज से तोय मोर बेटा होला। जब बच्चा रोने लगा तो वो बच्चे को गोद में उठाती है और कहती है, क्या हुआ बाबू, है ना, कुछ नहीं होगा। अपने सीने से लगा के जोर से गले लगती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा, आज से तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे बेटा हो। तो बुधनी अपन दूध से छुआ कर मुंह में धरा देलक और बुधनी अपना दूध स्तन को बच्चे के मुंह में लगा देती है। कति खन से भुखाइल छुआ बुधनी का दूध चुटुर चुटुर पिए लागल। का जैन कहाँ का दूध उतरे रहे, बुधनी का छाती में रत्नी के गवैया मन के गाइड तोप देना। अब क्या होता है, तो अपने सीने में लगा के स्तनपान करवाती है बुधनी उस बच्चे को, तो चुटुर चुटुर करके वो दूध पीता है। तो पता नहीं कैसे उसके सीने से दूध निकलता है और वो बच्चा पी जाता है, यही सोच रही है। उसके साथ ही साथ वो रत्नी जिसको मृत्यु हो गई थी उसको जमीन में गाड़ गाड़ दिया जाता है और काम क्रिया करने के बाद काम क्रिया करे के सवाले नहीं रहे, काले ओकर मृत्यु बजर घात से होत रहे। तो काम क्रिया हो नहीं सकता क्योंकि उसकी मृत्यु बजर घात से हुई थी, बिजली के कड़कने बिजली होने से हुई थी। तो थोड़े के दिन नैहर में रहे के बुधनी अपन घर घुराल। कुछ दिन वो 4 महीने के संतान के साथ नैहर में रहती, उसके बाद वापस वो अपना ससुराल को घुमाती है। कोरा में छुआ के ले ले, भोला वो छुआ के देख के बहुत खुश भेलक। तो बुधनी का जो गोमेक है भोला, वो देखता है कि बुधनी के पास एक छुआ है, तो वो देख तो काफी खुश होता है। बुधनी अपन दूध पियाए के छुआ के पोसे लालक लेलक और बुधनी है वो अपना दूध पिला के उस छुआ को बच्चे को पोस लेती है। छुआ का नाम उ देसा राख राखलका। बुधनी और भोला अब बूढ़ा बूढ़ी हो गया। छुआ के नाम वो क्या रखा है, देसा राखलक, देसा, ठीक है। वो बच्चे का नाम क्या रखा, देसा। तो समय बीतता गया, बुधनी और भोला क्या हो गए, बुजुर्ग हो गए।
देसा 24 साल का हो गया। देसा कितने साल का हो गया? 24 साल का हो गया। देसा कर एगो बेटा आए जेकर नाम बुधनी जाम डाहर रख रहे। तो देसाव का भी शादी हुआ, उसका भी पुत्र हुआ। तो जो बुधनी है वो उसका नाम क्या रखती है? जाम डाहर, है ना, जाम डाहर रखती है वो, मतलब वो अपने पोते का नाम रखती है जाम डाहर। देसा बोहरिया हो बहुत निमन चलन कर निकसलत। जो है वो देसा का जो पत्नी होती है वो काफी बहुत ही बोहरिया है, वो बहुत ही निमन चलन, साफ सुथरा और अच्छे स्वभाव की थी। देसा और ओकर बोहरिया दुयो परानी बूढ़ा बूढ़ी कर खूब सेवा और तनदेही करत रहे। तो देसा और उसकी पत्नी है वो बूढ़ा बूढ़ी जो भोला और बुधनी को काफी सेवा मेहनत पानी करती थी। गवैया मन कहत रही कि बूढ़ा बूढ़ी भेल से माए बाप अपनो जन्मल बेटा लेकिन भाउर बहन जाना। और जो गांव वाला लोग कहता है कि बूढ़ा बूढ़ी तो भे गई लेकिन माँ बाप अपने जन्मल बेटा लेकिन भाउर बहन जाना। ई बुधनी बुढ़िया पूरब जन्म में कोनो तब करके ऐसन पोसा बेटा पाला कि सब तरह का सुख ओके पुत्र। लोग आपस में बात विचार करते हैं गांव के लोग, तो बोलते हैं कि बुधनी बुढ़िया जरूर ही पिछले जन्म में अच्छा कर्म की होगी जो पोसा हुआ बेटा इतना उसका कर ले रहा है। गांव गंजार में सब कर दुख संकट में देसा झपाए परत रहे। सगेर उकर नेक नामी पसरल है। सारा गांव में उसका अच्छा कर्म का पूरा प्रचलित था कि बहुत अच्छा स्वभाव का है, अच्छे से माता पिता का देखभाल करता है। मगर एहे नेक नामी उकर खातिर विकराल संकट बन गया। लेकिन समय बीतता गया और यही एक नेक नामी जो उसका अच्छा कर्म था वो एक संकट की भांति उस पर विकराल रूप ले लिया। पंचायत कर मुखिया घनघोर सिंह, देखिए पंचायत का मुखिया का नाम क्या था? घनघोर सिंह। मने मन देसा से डराए लगे। मने मन वो क्या है? देसा से डरने लगा। इस सोच के कि अगर देसा पंचायत चुनाव में मुखिया पद कर लेकिन खड़ा हो जाए होले घनघोर सिंह कर हाय निश्चित हो। और वो पंचायत है में क्या है, मुखिया है, मुखिया घनघोर सिंह, वो डरने लगा कि अगर देसा इतना प्रचलित है इस गांव में, अगर वो पंचायत का मुखिया में चुनाव के पद पर खड़ा होता है तो पक्का है कि घनघोर सिंह हारेगा। ये सोचकर वो काफी डरने लगा। कोनो तरदेसा के हरवाई के असंभव हुआ मुखिया देसा कर जैर उखराय कर उपाय रहे लागल। एहे ब भोला बूढ़ा सिराय गेलक। और क्या होता है, यही सोचने लगता है कि किसी तरह इसे हराना होगा जिससे कि मैं मुखिया बन सकूं, नहीं तो ये मुखिया बन के रह ही रहेगा। तो यही इसी के दौरान वो होता है बुधनी का हस्बैंड जो भोला होता है वो मर जाता है। होकर आपन जन्माल एक को बेटा बेटी न रहे, उसका अपना जन्मा हुआ एक भी बेटा बेटी नहीं रहता है क्योंकि वो देसा है वो रत्नी का पुत्र रहता है जिसको पाल पोस कर बड़ा करती है बुधनी। न होकर अपन खुद कर हिस्सेदारी रहे, न उसका जमीन में कोई हिस्सेदारी रहता है। जे कुछ रहे ओहे पोस बेटा रहे। देसा जेके वो आपन पूरा जाए दाद कर वारिस बनाए दे रहे। जो भी रहता है उसका पोसा हुआ बेटा रहता है जिसको अपने जायदाद का पूरा वारिस बना देता है। भोला बूढ़ा कर मोरल का 6 महीना बाद घनघोर सिंह कहाँ से चोटैया नौकर गोटे छोड़ा कर अपन काड़ा चराए ले लान लग। चोटैया पेट भत्ता चरवाहा रहे ले गए रहे। अब देखिए क्या होता है। तो 6 महीना बीत जाने के बाद जो भोला सिंह रहता है मुखिया, वो चोटाई गांव में एक आदमी को लेके आता है जो भैंसा को चराता है। और वो पेट मतलब उसको काम रहता है कि भैया पेट हमको भरना है किसी तरह, ठीक है। तो वो पेट भरने के कारण लालची था जिसके कारण वो गच लेता है कि जो आप बोलेगा हम करेंगे। मुखिया ओहे चोटैया के भोला भोला कर खूट कर हिस्सेदार बताए के देसा कर विरुद्ध में डिक्लेरेशन सूट दायर कराए देलक। और क्या होता है, मुखिया है वो चोटैया गांव के वो चोटैया को लेके आता है भोला के कर खूट में, बोलता है कि भोला के रिश्तेदार में है या उसके जमीन में हिस्सेदारी है, उसका वसीयत में ये है लड़का है। तो इस पे देशा के विरुद्ध डिक्लेरेशन सूट दायर करवा देता है। पुराना फर्जी कागजात बना के कचहरी में दाखिल करा देलक। अब पुराना
झूठा मूठा कागज बना के कचहरी में दाखिल कर देता है और 4 झन दारू बिचवाइन के डेरवाए के चोटैया कर पक्ष में गवाह दिया गया। तो 4 लोग हैं, वो दारू बेचने वाला उसको खर्चा पूर्ण और करवा के उसके पक्ष में गवाह दिलवा देता है। मुकदमा में खर्चा मुखिया लगाता है। मुकदमा में जो भी केस मुकदमा हो रहा था उसमें सारा खर्च कौन दे रहा था? मुखिया। वो चोटैया से करार कराए ले रहे कि मुकदमा में लागल रुपया नछो अदाय हो तक होए, यानी मुखिया खेत कर पैदा के लेगी। तो जब तक पैसा नहीं देगा तब तक खेत का पैदा वो लेगा, वो बोल दिया, ठीक है। क्योंकि वो सारा मुकदमा का पैसा लगाया था कौन? मुखिया। 4 बरस मुकदमा चलल, बाद फैसला होलक। फैसला में चोटैया के भोला कर फुटकर हिस्सेदारी बताल गलक। 4 साल तक मुकदमा चला और उसके बाद फैसला चोटैया के पक्ष में आया कि चोटैया ही भोला के खूट का हिस्सेदारी है। और देसा के भोला कर लानल धांगर भोला कर जायदाद में बुधनी बुढ़िया कर बाद देसा कर कोनो हक नहीं बाचलक। और वो बोला कि जब तक बुधनी है तब तक इसका हिस्सा है, बुधनी के मर जाने के बाद इसका जायदाद में किसी तरह कोई हिस्सादारी नहीं होगा। देसा एकदम उदास मन रहे लागल। एक दिन बुधनी बुढ़िया कर में बैठलक और मूड गाड़ के कहलक, ए यो, अब तो ई गांव में मोर कोनो नखे, हिया रह के मोय का करबो। अब मोर माया के छोड़ मोय अपन जनी छुआ के लेके कहीं चल जात रहे। अब वो काफी उदास होने लगा कि अब उसका तो गांव में कुछ बचा ही नहीं। जो जमीन जायदाद था वो उसका गांव का मुखिया वो छीन लिया था, चुटैया को दे दिया था। जो वो हार भी गया था मुकदमा। तो वो अपने माँ के पास बैठता है, बुधनी के पास, और बोलता है कि क्या करे, अब तो मेरा जमीन जायदाद है नहीं, तो ये मोह माया छोड़ो, मैं भी इस गांव को छोड़ के अपने बाल बच्चा और अपने पत्नी को लेके चला जाता हूँ। चटाक बुढ़िया का चटका देश कर गाल में बाजलक। तले बुढ़िया उल्टी आपने है भोकर के काने लगा। और जब ये बात सुनता है तो बुढ़िया काफी उदास होती है और वो रोने जोर जोर से रोने लगती है। कांते कांते कहलक, हाय रे एहे कहे करे, और एहे सुनने के लिए मोह तो के एक मुट्ठा से पोस रहे। यही सुनने यही कहने के लिए मैं तुम्हें बचपन छोटे से पोस रही हूँ। हाकिम कर फैसला तो के मोर बेटा नहीं मानलक, मगर तुम मोर बेटा है किस से कर साखी है के मोर दुइयो सुखल छाती। भले वो तुम उसमें हार चुके हो, तुम्हारा वो जज में हार चुके हो कि तुम मेरा बेटा नहीं हो, लेकिन तुम मेरे बेटा हो, इसलिए तो अपना दोनों स्तन से दूध पिला कर मेरा छाती सूखा है। तो मोए अपन दूध पिया के पोस हो बेटा, तुझे मैं अपनी दूध पिला के पोसी हूँ। तोय मोर जगह जमीन धन खुर्जी है कि मोके छोड़ कर मत भाग बेटा। तोर बिना हिया कर जमीन जगह घर दूरा मोर लेकिन आखरत आए। और वो रो रो के कहती है कि तू ही मेरे धन हो, तू ही मेरा सब कुछ हो बेटा। जमीन जायदाद सब कुछ अलग अलग छोड़ के चले जाओगे तो सारा का सारा यहाँ मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। जो है वो सब तुम ही हो। जहां जाबे मोके संगे लेते जाओ। एखन मोर सवांग चलत है, केकरो घर धंगरीन खैट के अपन खाए के जुकुर कमाए ले। वो बोलती है कि अभी तक मेरा शरीर काम करता है, कहीं ना कहीं मैं किसी के घर नौकरानी बन के काम करके अपना गुजर बसर कर लूंगी। तोरे खातिर भार नहीं बनूंगी, तुम्हारे लिए भार नहीं बनूंगी। बुढ़िया कर बात सुन के डबडबाल लोर आंख जैसा बोहरिया कहलक। और उसकी जो पुतोह थी, उसकी बहू थी, वो भी रोने लगती है और कहती है, मोर रहते रहते केकरो घर धांगलिन खुटे सोचते सोचत ही यो मोके का निपटे मोरल सोचे थे। वो कहती है, मेरे रहते कि आप किसी के घर में नौकरानी के काम करोगे, क्या मैं मर चुकी हूँ? बुढ़िया, नी बेटी, तब मोय और कौन बोझ काम के करे पारबो। एकसर बैठल रहे लोहे के बेस लागे। देसा बोहरिया मुस्काए, नी यो एकलाय काले बैठ रह जे, हमरे दुयो जन के मजूरी कमाए जाब से खन जाम डहर के काम रोते हैं जुन रहे। वो बोलती है, बुधनी बोलती है कि अकेले बैठने में मन नहीं लगेगा और क्या करेंगे, इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। तो इसी में थोड़ा
वो उसकी देसा की बहुरिया वो मुस्कुराती है और कहती है, अकेले कैसे बैठोगी, जब हम लोग दोनों बैठकर काम करने के लिए जाओगे तो तुम मेरे बेटे जामडार के साथ रहना घर में। बुधनी बुढ़िया कर गाय गरु छेगरी पठरा सब बेचा के सिराय जा रहा है। अब क्या होता है, बुधनी जितना भी उस गांव में गाय बैल बकरी वगैरह था सारा बेच के वहां से मुकदमा कर खर्चा पूरा में दे दिया, और जो भी मुकदमा में पैसा जो खर्च हुआ था उसमें सारा वो चुका देती है सारा बेच के। एक दिन बिहान बेरा गवैया मन देखलक बुधनी बुढ़िया कर दूरा भंग भंग उघरा रहे। एक दिन गांव के लोग देखते हैं, गांव के लोग कि बुधना बुधनी का जो बुधनी बुढ़िया का घर है वो पूरा वहां से सब गायब है, कोई नहीं है। लेगे जुकुर चीज के लेके उमन घरा दूरा जमीन जगह छोड़ के सुखल पतुर नियर के वो गांव से कहाँ ले उड़िया ललक से कर पता नहीं लगलक, और के खूब काले गरज रहत पता लगा के पता नहीं कहाँ से उन लोग कहाँ पे चले गए। पूरा घर परिवार वहाँ घर उसी तरह छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी वहीं छोड़ दिए, और बुधनी अपना बेटा और बहू और बच्चे के साथ पता नहीं कहाँ चले गए। और किसी को क्या गरज है जो पता लगाए कि कहाँ पे गए। तो इस तरह से मजेदार स्टोरी जाम डहार जो दोस्तों की कहानी थी वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनेगा मैं आपको करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको समझ में आए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है तो इसे एक बार आप लोग देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें, जिससे और भी जो मेरे भाई बहन हैं वो अच्छे से पढ़े देख सकें। धन्यवाद।